जब देश में धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है तो सबसे पहले संविधान का नाम लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीनी स्तर पर हर नागरिक को यह आजादी बराबरी से मिल रही है? एक तरफ अदालतें मौलिक अधिकारों की साफ व्याख्या कर रही हैं, तो दूसरी तरफ कुछ घटनाएं यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या कानून की समझ और उसका अमल एक जैसा है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आपको उत्तर प्रदेश की बरेली जिले की मोहम्मदगंज गांव की वो घटना याद होगी, जहां एक खाली घर के भीतर नमाज अदा करने के मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में ले लिया था। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई एहतियातन की गई थी। कार्रवाई की वजह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो बताया गया था, जिसमें कुछ लोग एक खाली घर के अंदर नमाज पढ़ते नजर आ रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद गांव के कुछ लोगों ने ही पुलिस को सूचना दी कि यह खाली घर कई हफ्तों से अस्थायी रूप से मदरसे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार यह घर हनीफ नाम के एक व्यक्ति का था और शुक्रवार की नमाज के लिए अस्थायी रूप से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। जब पुलिस ने अनुमति से जुड़े दस्तावेज मांगे तो कोई लिखित कागज नहीं दिखाए गए थे, ऐसा पुलिस के तरफ से कहना था, जिसके बाद पुलिस ने इसे कानून का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की थी। वहीं इस पूरे मामले पर बरेली दक्षिण की एसपी अंशिका वर्मा ने कहा था कि बिना अनुमति किसी नई धार्मिक गतिविधि या जमावड़े का आयोजन करना कानून के खिलाफ है और ऐसी गतिविधियां दोबारा होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने जिन 12 लोगों पर शांति भंग करने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया था, उन सभी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जहां से बाद में सभी को जमानत मिल गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये पुरानी घटना का आज जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्यों इस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ। तो दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अपना फैसला सुनाया है, जिसमें यह स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय को अपने निजी परिसर में धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए राज्य सरकार या प्रशासन से पहले अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से इस बात को आप सुनिएगा। प्रशासन या सरकार से निजी जगह पर, यानी कि जिसकी अपनी संपत्ति हो, वहां पर किसी धार्मिक प्रार्थना आयोजित करने के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, मैं दोहरा रहा हूं, ये मौलिक अधिकार है। और उसके बाद भी, मौलिक अधिकार होने के बाद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती है और 12 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। सोचिए आप कि मौलिक अधिकार का भी इस्तेमाल लोगों को नहीं करने दिया जा रहा है, हालांकि जिसे सामान्य परिस्थितियों में सीमित नहीं किया गया है कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है, और यदि कोई धार्मिक गतिविधि पूरी तरह निजी संपत्ति के भीतर और शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है तो उसे अनुमति के दायरे में लाना उचित नहीं है। क्या नमाज जहां उत्तर प्रदेश में जिस घर में पढ़ा गया था उस घर में हंगामा हुआ था, शोर शराबा मचाया गया था? नहीं, शांतिपूर्ण से लोग नमाज पढ़ रहे थे अपने निजी संपत्ति में, ना रोड पर पढ़ रहे थे, ना किसी सार्वजनिक स्थान पर जाकर के पढ़ रहे थे वो लोग। लेकिन फिर भी पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस आती है, कार्रवाई करती है और लोगों को गिरफ्तार करती है, यानी कि हिरासत में ले लेती है। अब आते हैं कोर्ट के फैसले पर। अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में प्रशासनिक हस्तक्षेप संविधान की मूल भावना के खिलाफ माना जाएगा। संविधान के मूल भावना के खिलाफ। अब आप सोचिए, इसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है, पुलिस प्रशासन को नहीं समझ में आता है। कोर्ट कह रहा है कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ यह माना जाएगा। हालांकि हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यह अधिकार पूरी तरह से असीमित नहीं है। यह स्वतंत्रता केवल उसी स्थिति में मान्य होगी जब धार्मिक प्रार्थना सभा निजी परिसर तक ही सीमित रहेगी। अगर किसी सभा का असर सार्वजनिक क्षेत्र तक पहुंचता है या उससे सार्वजनिक शांति, कानून व्यवस्था या यातायात प्रभावित होता है तो प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक सभा आयोजन या जुलूस निकालने से पहले संबंधित पुलिस या प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थलों पर कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वहां नियमों का पालन जरूरी है। लेकिन निजी संपत्ति के भीतर शांतिपूर्ण धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुमति मांगना कानूनन सही नहीं ठहराया जा सकता। आपको बता दें कि यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें निजी परिसर में प्रार्थना सभा करने पर प्रशासन की ओर से उठाई गई आपत्ति को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि निजी संपत्ति में शांतिपूर्ण धार्मिक गतिविधि पर रोक लगाना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस दलील से सहमति देते हुए प्रशासनिक कार्रवाई को अनुचित करार दिया है। वहीं इस फैसले को भविष्य में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों के लिए एक अहम नजीर के तौर पर भी देखा जा रहा है। अदालत ने साफ संदेश दिया है कि निजी जीवन और निजी संपत्ति में संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, बशर्ते वे सार्वजनिक शांति व्यवस्था को प्रभावित ना करें। अब सवाल सिर्फ बरेली की उस घटना का नहीं है, सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल यह है कि जब अदालतें संविधान में लिखी बातों की इतनी साफ व्याख्या कर रही हैं, तो जमीनी स्तर पर प्रशासन और पुलिस संविधान को क्यों नहीं समझ पा रही है? जो संविधान की किताब पढ़ करके आते हैं उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, या फिर समझना नहीं चाहती? क्या कानून सबके लिए बराबर है, या फिर उसका इस्तेमाल हालात और पहचान देख करके किया जा रहा है? और अगर निजी घर में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ना भी कानून व्यवस्था का खतरा मान लिया जाए, तो फिर संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या रह जाता है? और अगर संविधान में दी गई आजादी के बाद ऐसी कार्रवाइयां होती रहें, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि उत्तर प्रदेश में कानून के राज और सत्ता के राज के बीच की रेखा आखिर तय कौन कर रहा है? आज जरूरत इस बात की है कि संविधान में लिखी गई बातों को सरकार और प्रशासन सिर्फ कागजों तक सीमित ना रखे, बल्कि जमीनी हकीकत में भी उन्हें लागू करे। क्योंकि संविधान सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, वह हर नागरिक की आजादी की ढाल है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई और धर्म का मानने वाला हो। सभी को यह आजादी बराबर मिलनी चाहिए संविधान के तहत। तो इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।